Good morning, 11th class. So, 11th class, we started with a chapter number 6 of Geography Soils in our previous class, and we have done a brief introduction about what the chapter is. Basically, अगर specifically बोले तो soil क्या है, कैसे form होती है, क्या इसकी अलग-अलग classification है, what is the composition and the major factors that are responsible for the composition of the soil. Then soil के various layers जो हैं horizon A, B and C which are together called as soil profile. This is what we have already done in our previous class. Then हमने दिया किया था कि classification जो है soil की अलग अलग बेसिस पे होती है एकदम एंशियंट टाइम्स पे हम लोग इसको क्लासिफाई करते थे वी डिड गिव इट टू नेम उर्वर और उसर मतलब फर्टाइल और इनफर्टाइल सॉइल उसके बाद वी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर एंड द कलर ऑफ द सॉइल एंड देन फाइनली वी इवन हैड अ ब्रीफ आइडिया कि अगर इंटरनेशनल लेवल्स के हिसाब से हम इंडिया के सॉइल टाइप्स को कैटेगराइज करें तो उसके अकॉर्डिंग व्हाट परसेंटेज एक्चुअली इज विच टाइप ऑफ सॉइल अगर इफ वी वांट टू स्टडी इट इन टर्म्स ऑफ द इंटरनेशनल लेवल बेसिकली जो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है उन्होंने जिस हिसाब से कैटेगराइज किया था उसके अकॉर्डिंग भी कैसे इंडियन सॉइल को कैटेगराइज किया जा सकता है दैट इज ऑल्सो वॉट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर लास्ट क्लास. So now the most acceptable and the one which we have been studying from our junior classes वो हमें पता है कि हम जो soil को है categorize करते हैं basically on the basis of genesis मतलब origin mode of formation soil का composition क्या है color क्या है where is it actually found location क्या है इसको हमने according to all these things we have classified the soils in India as alluvial soil black soil red and yellow soil, laterite soil, arid soil, saline, peaty and forest soils. तो इसमें से as you know कि six of them are the ones that we have already studied in one or the other classes. But saline or peaty soil ऐसी है which may be appearing new to you. So we'll be studying all of these soil types in detail. Okay, to start with, obviously we'll start with alluvial soil. Alluvial soil हमें पता है basically it is widespread in the northern plains and the river valleys. If you notice this map, the mustard color part of India is actually the area which has alluvial soil. तो alluvial soil basically northern plains में है, river valleys में है, then we know that it is also found in the coastal areas. कोस्टल एरियाज में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ईस्टर्न कोस्टल एरियाज में भी अपने इस दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड एंड देन इट इज आल्सो फाउंड इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया. तो अगर हम इसका बेसिक एक्सटेंशन देखना चाहें तो दिस सॉइल एक्चुअली कवर्स 40% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ आवर कंट्री. Then again we know these are basically depositional soil which are transported and deposited by the rivers and the streams. We have studied in maybe previous classes I suppose ninth and the other even in 11th that बहुत सारी जो अपनी soils हैं जो generally mountainous areas से आती हैं erode करते हुए topmost soil then these settle down in this area so these are the alluvial soil. दैट इज वाई हम ये वाली जो सॉइल्स है इनको डेपोजिशनल सॉइल भी बोलते हैं क्योंकि जो ऊपर से हिमालयन एरिया से माउंटेन एरिया से जो इरोड होके सॉइल आई है वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है दैट इज वाई. ओके, देन अगर हम देखें तो 40% एरिया तो इंडिया का कवर करती ही है पर हम रीजन स्पेसिफिक अगर जाएं तो यू कैन नोटिस कि यहाँ पे राजस्थान वाली एरिया से देखो नैरो कॉरिडोर्स ऑफ राजस्थान से ये एक्सटेंड करती है बेसिकली इनटू इवन प्लेन्स ऑफ गुजरात. ओके, यानी बेसिकली पूरे के पूरे अपने प्लेन एरिया में जो हम नदर्न प्लेन्स बोलते हैं उसमें ये है और इसके अलावा दिस इज आल्सो इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड एक्सटेंडिंग इन द गुजरात प्लेन्स. पेनिनसुलर रीजन में जनरली दीज आर फाउंड इन द डेल्टास ऑफ द ईस्ट कोस्ट. यहाँ पे जो हमारी डेल्टास फॉर्म होती है ऑफ द रिवर्स लाइक महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी तो यहाँ पे भी अगेन वी फाइंड दिस काइंड ऑफ सॉइल दैट इज आर अलूवियल सॉइल. ओके, so somewhere just try to
remember this map so that you know the location and you do not have to mug up the places. तो यहाँ पे you can see northern plains थोड़ा सा राजस्थान एरिया में and then गुजरात में extend करता है and peninsular areas में generally जो delta area है वहाँ पे and in the eastern coast and few of the river valleys. Okay, so this is if we want to see its extension. अगर हम देखें कि what are the characteristics or the composition of the alluvial soil, सबसे पहली चीज तो जो अलूवियल सॉइल है वो वेरी करती है इन नेचर डिपेंडिंग अपॉन द एरिया वेयर इट इज फाउंड एंड देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. तो ये वेरी करती है इन नेचर फ्रॉम सैंडी लोमी टू क्ले सॉइल, यानी उसका टेक्सचर कैसा होगा इट एक्चुअली वेरीज फ्रॉम वन एरिया टू द अदर. अगर हम इसके मिनरल कंटेंट की बात करें तो दीज सॉइल्स आर जनरली रिच इन पोटैश बट दे आर वेरी पुअर इन फॉस्फोरस. ठीक है, तो just remember these things that it is basically rich in potash whereas it is poor in phosphorus. Okay, so this will help you to basically understand and also just memorize so that if this question is asked in your exams you know how to answer it. Okay, so mineral content के according this is rich in potash and it is poor in phosphorus. Okay, अगर हम इसके बारे में और जानना चाहें in more detail, then what else do we know? Now in the upper middle Ganga plain, two different types of alluvial soil are developed. Again, we have idea about these terms because we have already studied in our junior classes. Okay, Khaddar and Bhangar हमने पढ़ा हुआ है. अपर और मिडल गंगा प्लेन्स में टू डिफरेंट टाइप ऑफ alluvial soils have developed, खद्दर and बंगर. Khaddar is basically new alluvium and it is deposited by floods annually, and that is why the soil gets enriched every time it basically floods occur over here. Okay, यानी floods आती है उसके बाद जब floods वापस से when it subsides तो जो soil deposit हो जाता है that is the new soil, and because of which this new soil that is deposited which includes fine silts becomes makes this area more fertile. ठीक है, वेर एज जो सेकेंड टाइप है उसको भंगर बोलते हैं विच एक्चुअली रिप्रेजेंट्स ओल्ड अलूवियम विच वॉज डिपॉजिटेड अवे फ्रॉम द फ्लड प्लेन्स, यानी कि अब जो है इनमें एनुअली नई सॉइल डिपॉजिट नहीं होती है. ओके, सो जस्ट रिमेंबर खद्दर एंड भंगर. जो खद्दर है इट इज न्यू अलूवियम, इट इज मोर फर्टाइल. भंगर जो है इट इज एक्चुअली ओल्ड अलूवियम एंड इट इज basically not that fertile. Okay, so that you don't get confused, just you can remember एक खद्दर है एक बंगर है. बंगर को अगर भंगार से थोड़ा इक्वेट करने की कोशिश करो तो कंपैरेटिवली लेस फर्टाइल है. ठीक है, अब both the खद्दर and the बंगर contains the calcareous concretions. इसका मतलब क्या है, जिसको हम बोलते हैं कंकर. ओके, और ये जो कंकर है बेसिकली ये होते क्या है, दीज आर कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड बेसिकली लाइम और क्लेई कंटेंट इनमें ज्यादा होता है. ओके, सो बोथ ऑफ देम हैव दीज कंकर्स बट दे आर मोर इन भंगर एज कंपेयर टू खद्दर. ओके, तो इससे तो वी गेट टू अंडरस्टैंड अबाउट दीज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलूवियल सॉइल ओनली. अब हम आगे बढ़ते हैं. ये जो सॉइल्स है दी सॉइल्स आर मोर लोमी एंड क्ले इन द लोअर एंड मिडल गंगा प्लेन एंड द ब्रह्मपुत्र वैली. ओके, नाउ यानी कि ये जो सॉइल है ये लोमी और क्ले ज्यादा कहाँ होती है, इन द लोअर एंड द मिडल गंगा प्लेन. यानी बेसिकली ये जो हमारी गंगा प्लेन है इसका जो लोअर और जो मिडिल पोर्शन है वहां पे ये जो सॉइल है ये लोमी और क्ले ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इट्स अपर पार्ट्स. ओके, और अगर हम सैंड कंसंट्रेशन की बात करें कि जो सैंड है उसका कंटेंट कहाँ ज्यादा होता है और कहाँ कम होता है, तो वी विल नोटिस कि जो सैंड कंटेंट है इट डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी वेस्ट की साइड ज्यादा होता है और ईस्ट की साइड क्या होता है, कम होता है. अगेन सो दैट यू रिमेंबर इट, जस्ट ट्राई टू मेमोराइज कि सैंड ज्यादा कहाँ होगा, राजस्थान एरिया में होगा. तो राजस्थान एरिया किस साइड पे है, वेस्टर्न साइड पे है. तो ऑब्वियसली वेस्ट की साइड पे सैंडी ज्यादा होता है, सैंड का कंटेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द ईस्टर्न साइड.
Okay, now if we want to know about the color of the alluvial soil, so again it also varies from light gray to ash gray depending upon कहाँ पे this particular soil is found या क्या उसका content है या फिर time period क्या है जब ये form हुआ, तो इसके basis पे color जो shade है वो different होता है. तो basically जो color of the alluvial soil it varies from light gray to ash gray. ओके, लाइट ग्रे से डार्क ग्रे के बीच में वेरी करता है. एंड एज आई सेड इट्स शेड्स डिपेंड बेसिकली ऑन द डेप्थ ऑफ डेपोजिशन, कितना डेपोजिशन हुआ है इसके ऊपर, टेक्सचर क्या है मटेरियल का, और वो जो सॉइल है वो कितनी पुरानी है, मतलब अटेन मैच्योरिटी हो गई है या कंपैरेटिवली थोड़ी न्यू है, वॉट एवर इज द कंडीशन, उसके बेसिस पे कलर डिफर करता है. ओके, एंड बेसिकली दिस needless to say कि alluvial soil we know is very very fertile, and that is why in this alluvial soil is intensively cultivated, यानी यहाँ पे agriculture जो है वो बहुत high amount में होता है, because obviously this soil is very fertile and it supports the growth of plants. Okay, so with this we complete our alluvial soil. Now we move on to black soil. Now black soil is again a type of soil which is you can say good for agriculture, but specially अगर हम बोले तो ये कॉटन सॉइल के, ये कॉटन की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है. पहली चीज है कि ये जो अपना ब्लैक सॉइल है इट इज बेसिकली फाउंड इन द डेक्कन प्लेटू. ओके, एंड यू कैन सी इन द मैप एज वेल कि बेसिकली अपना महाराष्ट्र वाला एरिया, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड इवन सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु में दिस काइंड ऑफ सॉइल इज फाउंड. Okay, and this soil is also known as Reger soil or the black cotton soil. Now just remember one thing, that it is the best soil for growing cotton. You can remember it as black and white, black soil, and the cotton is white in color, that is why. Okay, so basically this soil is black somewhere because we know that Deccan Plateau and this peninsular part of India was formed very, you can say, lot in time period बहुत ज़्यादा पहले बना था as compared to Himalayan and the other areas, and initially it is also believed that this area was formed because of the eruption of the volcanoes. तो जब लावा आया and then when it settled, because it was totally somewhat burnt, तो वो darkish shade था, that is why it is assumed as to be having black kind of color, and that is why it is called as the black soil. Okay, तो ये है अपने ब्लैक सॉइल की बात. डेक्कन प्लेटू में है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु. ओके, इन द अपर रीचेस ऑफ गोदावरी, कृष्णा एंड यू कैन से द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, जो ब्लैक सॉइल है वो बहुत डीप होती है. ओके, सो लाइक ऑब्वियसली देयर विल बी वेरिएशन, ऐसा तो नहीं है एकदम स्मूथली सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी. सो बेसिकली हम ये देख सकते हैं कि अपर रीचेस ऑफ गोदावरी, कृष्णा एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, जो ब्लैक सॉइल है इट इज वेरी डीप. These soils, as we know, is also known as the Reger soil or the black cotton soil, and this soil is generally clayey, deep and impermeable. What do we mean by impermeable? इसका मतलब होता है it does not allow a liquid or gas to pass through. तो basically जो water है ना वो ज्यादा अंदर क्या सीप इन नहीं हो पाता. ठीक है, बिकॉज जो ब्लैक सॉइल है क्लेई है, डीप है और इम्परमिएबल है. सो बिकॉज डीप इन सिंक नहीं हो पाता, दैट इज वाई इट स्वेल्स अप एंड इट बिकम्स स्टिकी व्हेन वेट, और जब ड्राई होती है तो श्रिंक हो जाती है. सो जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि इम्परमिएबल है, ज्यादा अंदर पानी बेसिकली अंदर नहीं, डीप लेयर्स तक नहीं जा पाता है. दैट इज वाई व्हाट हैपेंस कि ऊपर से जब पानी ज्यादा आता है तो व्हाट हैपेंस इट स्वेल्स अप व्हेन इट इज वेट, और जब ड्राई होता है तो श्रिंक हो जाती है. अब इसीलिए क्या होता है ड्राई सीजन में ये जो सॉइल है ये है ना डीप क्रैक्स जैसे डेवलप कर देती है. ओके, सो व्हेन इट एक्चुअली डेवलप्स वाइट क्रैक्स, हम वाइट क्रैक्स की बात कर रहे हैं अभी. ओके, नाउ जब वाइट क्रैक्स हो जाते हैं तो समवेयर क्या हो जाता है, सेल्फ फ्लोइंग हो जाती है.
सेल्फ प्लोइंग का मतलब क्या है? जनरली प्लोइंग में क्या होता है कि जो सॉइल है फ्रॉम नॉट द टॉप लेयर, उसकी नीचे वाली लेयर वाली सॉइल ऊपर आए, नीचे वाली ऊपर जाए, मूवमेंट हो सॉइल का, ताकि सॉइल में जो एयर कंटेंट है वो भी क्या हो जाए, प्रॉपर समवेयर इनसाइड में भी उसका एरेशन हो जाए, एयर की भी मूवमेंट हो जाए। तो अब क्या है, जब डीप वाइड क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं तो उसमें सेल्फ फ्लोइंग अपने आप ही हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज, यू कैन से दिस सॉइल हैज or C is basically kind of self flowing, okay, because of its characteristic that since it is clay deep and impermeable, so it swells up and becomes sticky when wet, but it shrinks when it is dried. So self flowing हो जाती है, cracks develop हो जाते हैं, air movement अंदर हो जाता है, because of which this process continues of self flowing. Now because of this character of slow absorption and loss of moisture, the black soil retains the moisture for a very long time, which helps the crop, especially the rain fed ones, to sustain even during the dry season. यानी because it has this quality कि पानी slowly absorb होता है, moisture slowly ही लूज होता है, बिकॉज लूज भी स्लोली होता है, एब्जॉर्ब भी स्लोली होता है, तो ब्लैक सॉइल जो है वो पानी को बहुत टाइम तक रिटेन करके रखती है, होल्ड करके रखती है, जिसके कारण ऐसे वाले क्रॉप्स जो मेनली पानी के ऊपर या रेन के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, ये जो है ये फिर सस्टेन करते हैं, दे कैन स्टिल कंटिन्यू ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, and then obviously it helps the crops in growing and getting certain more time to basically before the rain comes, तो वो पानी जो है उनके अंदर रहता है, so that the crops can use it, okay. So just understand again that because of the character of slow absorption and the loss of moisture, black soil retains moisture, which helps the crop to sustain even during the dry season. Okay, so this now again, if we want to know more about the black soil in terms of its composition, then black soil is rich in lime, iron, magnesia and alumina. Okay, I'm repeating, rich in lime, iron, magnesia and alumina, and they also contain potash, okay. But they also lack in phosphorus, nitrogen and organic matter. And the color of the soil again ranges from deep black to gray depending upon its conditions. जो color है इसका वो भी vary करता है from deep black to gray. So with this we complete black soil as well. Now we come to red and yellow soil. Now अगर हम red and yellow soil की बात करें, you can see the basically in on the map of India, you can see इनकी location क्या है या where is it found on in India, in what are the places where we can find the red and yellow soil, okay, and we'll mark it again. Basically you can notice Odisha है, Chhattisgarh है, middle of you can say Ganga plain है, and then few more areas. Let us first understand few things about the red and yellow soil. Red soil है, it develops actually it develops on crystalline igneous rocks in areas of low rainfall in the eastern and the southern parts of Deccan Plateau. यानी जो crystalline igneous rocks है, the igneous rocks which are crystalline, उस एरिया में ही रेड सॉइल बनती है, और ये वो एरियाज हैं जहाँ पे रेनफॉल भी लो होती है, और बेसिकली ये होती है ईस्टर्न और सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू में, ओके. नाउ अलोंग द पिगमेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट. नाउ व्हाट इज पिगमेंट? पिगमेंट मतलब बेसिकली जो माउंटेन का नीचे वाला बेस ऑफ द माउंटेन हम बोल सकते हैं, या समवेयर वी कैन कॉल एज द फुट हिल्स, because we know western ghats has lot of hills. तो जो foothills वाला area है along the pigment zone of western ghat, long stretches of uh, basically we can notice long stretches of red loamy soil, okay. यानी रेड लोमी सॉइल जनरली अपने को मिलती है इन द वेस्टर्न घाट पिगमेंट जोन. Yellow red soil, जो yellow and red soil are also found in parts of Odisha, Chhattisgarh and southern parts of Ganga plain. Now let us understand why does this soil
has you can say red. Why does this soil have red color? बेसिकली ये सॉइल जो इसका रेडिश कलर इसीलिए होता है बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। यानी ये जिस सॉइल से फॉर्म होती है समवेयर उसमें आयरन कंटेंट, जिस रॉक से फॉर्म होती है उनमें आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा है। यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर एनी ऑफ योर क्लासेस दैट जनरली जिस चीज में आयरन होता है वो थोड़ा रेड ज्यादा हो जाता है। वेदर वी लाइक cut an apple and keep it, it quickly becomes red basically because उसमें आयरन कंटेंट है इसलिए। तो आयरन कंटेंट से याद रखना कि आयरन कंटेंट है इसमें, इसीलिए इसका कलर क्या है, रेड है। बट फिर येलो कब कैसे होता है? ये येलो तब अपने को लगता है जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, जब इसमें वाटर मिक्स होता है देन इट अपीयर्स टू बी येलो। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज रेड एंड येलो सॉइल। सो रेड बेसिकली डिफ्यूजन ऑफ आयरन in crystalline and metamorphic rocks, and yellow when it occurs in hydrated form। ठीक है। जो फाइन ग्रेन्ड रेड और येलो सॉइल है दे आर नॉर्मली फर्टाइल। ओके, दैट मीन्स जो फाइन होती है, वेरी यू कैन से कोर्स नहीं होती। सो फाइन ग्रेन्ड रेड एंड येलो सॉइल आर नॉर्मली फर्टाइल, whereas coarse grained soils found in dry upland areas are poor in fertility। दे आर जनरली पुअर इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस। ठीक है, यानी फाइन वाले तो कंपैरेटिवली फर्टाइल होते हैं, बट जो कोर्स ग्रेन वाले होते हैं जो जनरली ड्राई एरियाज में या ड्राई अपलैंड्स में अपने को मिलते हैं, दे आर नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ फर्टिलिटी, फर्टाइल नहीं होते हैं। एंड देन दे आर जनरली पुअर इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस कंटेंट। सो इसीलिए समवेयर they are not that fertile as compared to alluvial soil, and few like black soil is also comparatively fertile। Okay, so this is all about red and yellow soil। Now we move on to the laterite soil। Okay, now when we talk about the laterite soil, सबसे पहले तो it has got its name from a Latin word later, जिसका मतलब होता है brick। So as soon as this term comes, just understand brick से related कुछ है। Okay, so it has derived this term as is derived from Latin word later which means brick। जो laterite soil है this develops in areas with high temperature and high rainfall। Okay, always remember this thing that it basically you can say is found in, okay, this is found in high temperatures and high rainfall area। okay, now इसके रिजल्ट से क्या हुआ, इनके कारण से यहाँ पे इंटेंस लीचिंग होती है। व्हाट इज लीचिंग? नाउ लीचिंग मीन्स टू रिमूव केमिकल्स एक्सेट्रा फ्रॉम द सॉइल बाय पासिंग थ्रू इट। तो बेसिकली देखो टेम्परेचर भी हाई है, रेनफॉल भी हाई है, तो क्या होता है जो केमिकल्स हैं वो वाटर के साथ, बेसिकली जो ट्रॉपिकल रेन्स होती है इतनी ज्यादा, उसके साथ रिमूव हो जाते हैं। ओके, अब क्या हुआ विथ रेन, लाइम और सिलिका जो है दे आर लीच्ड अवे, यानी कि रेन के साथ लाइम और सिलिका जो है वो वॉश अवे हो जाते हैं। तो ये जो सॉइल है नाउ इज रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड बिकॉज दीज आर लेफ्ट बिहाइंड। दैट मीन्स लाइम और सिलिका तो लीच अवे हो गए हैं और सॉइल में क्या रह गया, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, इसीलिए ये इस सॉइल में इनका कंटेंट ज्यादा होता है। Humus content of the soil is again removed fast by bacteria that thrives well in high temperature। Now we know that bacteria actually quickly become more या फिर बहुत जल्दी generate होते हैं fertilize, मतलब नंबर उनका बहुत ज्यादा कैसे टेम्परेचर में बढ़ता है, हाई टेम्परेचर में बढ़ता है। ओके, you can take any example jab like if you are wanting to make curd during the summer season then it become बहुत जल्दी बन जाता है दूध से दही, and also you keep it outside for only a limited maybe time span और उसके बाद then you keep it in your refrigerator so that it does not get मतलब खराब ना हो जाए ताकि। okay, whereas in winters you will notice कि उसको prepare करने के लिए दूध से दही बनाने के लिए you have to keep it, you have to cover it with
विद समथिंग, ताकि वार्मथ मिले उसको और वो जल्दी से जो दूध का दही बन जाए, क्योंकि और उसमें यू नो द बैक्टीरियाज आर द मेन थिंग दैट कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड. So again, if you take this example or keep it in your mind at the background, तो क्या पता चलेगा अपने को कि बैक्टीरिया जो है वो ज्यादा जब हाई टेम्परेचर होता है तो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं. ओके, सो नाउ इस पॉइंट का यहाँ क्या मतलब है कि यहाँ से जो ह्यूमस कंटेंट है इस टाइप की सॉइल से वो जल्दी से हट जाता है, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करते हैं. जब उनका नंबर बढ़ता है वो लोग बेसिकली थ्राइव किस पे करते हैं, जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ह्यूमस कंटेंट है, तो वो ह्यूमस कंटेंट को टोटली कंज्यूम और करके वहां से रिमूव कर देते हैं. ओके, that is why these soils are poor in organic matter, nitrogen, phosphate, and calcium, while iron oxide and potash are in excess. Okay, so I will just repeat again. ह्यूमस कंटेंट जो है वो रिमूव हो जाता है बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया विच थ्राइव्स वेरी फास्ट इन हाई टेम्परेचर. दैट इज वाई दी सॉइल्स आर पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर. इसके अलावा नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम में भी क्या है, इनका नंबर जो इनका जो कंटेंट है वो क्या होता है, कम होता है. वेर एज आयरन ऑक्साइड, क्योंकि हमने देखा था पहले आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम कंपाउंड्स रह जाते हैं, इसलिए आयरन ऑक्साइड और पोटैश जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है इस सॉइल में. दैट इज वाई जो लेटराइट सॉइल है दे आर नॉट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन. ओके, however, if we apply manures and fertilizers, then this soil can be used for cultivation of certain crops. Okay, so ये जो red laterite soil है basically it is found in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, and are basically इस इन जो areas में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में जो red laterite soil है, it is suitable for growing tree crops like cashew nut. तो इसीलिए जस्ट रिमेंबर अगेन कि जो हमारा कैशू नट है इट ग्रोज बेसिकली इन विच काइंड ऑफ सॉइल, इट ग्रोज इन द रेड लैटराइट सॉइल एंड बेसिकली इन विच एरिया, इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला. एंड देन फाइनली लेटराइट सॉइल जब हमने स्टार्ट किया था तभी हमने बात की थी कि ब्रिक्स से रिलेटेड होता है. सो लेटराइट सॉइल आर वाइडली कट एज ब्रिक्स फॉर construction of houses and buildings, and these soils have mainly developed in the higher areas of peninsular plateau. Okay, so if you want to just have a look at the map again, then you can notice ki generally this soil is found in the higher areas of peninsular plateau as well. Okay, उसके अलावा ये जो लेटराइट सॉइल है दिस इज फाउंड कॉमनली इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड असम. सो लेटराइट सॉइल इज दिस ग्रे कलर. आई थिंक यू ऑल कैन इजीली नोटिस इट. बेसिकली जो हमने बोला है कि इट इज फाउंड इन बेसिकली हायर एरियाज ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, देन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, somewhere in here in Madhya Pradesh as well, and then finally in hilly areas of Odisha, and here you can see in some parts of Assam as well. Okay, so with this we complete laterite soil as well, and now we'll continue with the other soil types, that is arid, saline, peaty and forest soil in our next class. So I suppose whatever we have done is clear to you all. If you have any doubt regarding the topic, come back with your problems and the problems will be solved. So now see you all in the next class.